Okay students, so we are taking 7.48 page number 237 problem number 1. The problem given here is assuming complete dissociation. This word need to be underlined. Complete dissociation. Right? Find pH of following solution. A में दे रखा है 0.003 m HCl, राइट। तो हालांकि बहुत सारे टीचर्स इसको डायरेक्ट सॉल्व करवा देते हैं बच्चों, लेकिन आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया था। पहले आपको अपने वाटर का डिसोसिएशन कंसीडर करना है कि वाटर है और वाटर अगर होगा तो वाटर का इक्विलिब्रियम यही होगा, राइट। आपको ये कंसीडर करना है कि यहाँ पे 10⁻⁷ मोल पर लीटर, 10⁻⁷ मोल पर लीटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऑलरेडी बीकर में है, राइट। नहीं भी दे रखा हो तब भी ये मानो कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर नहीं 25 होगा तो वो हमें बताएंगे कि 25 नहीं है। अगर नहीं दे रखा है तो इट इज बाय डिफॉल्ट 25। फिर उसके बाद में HCl है, उसका डिसोसिएशन आप कंसीडर करेंगे ये, राइट। फिर वही बेटो इनिशियल, चेंज और फाइनल। हालांकि जब ये लिखा है assuming complete dissociation, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन खराब आदत डालना आसान है, लेकिन बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो वैसा ही करिए कि स्टार्टिंग में कितना ले हम HCl 0.003 m, ये नहीं है क्योंकि इनिशियल है। उसके बाद चेंज में ये सारा का सारा जो है वो डिसोशिएट हो गया, राइट। और यहाँ पे जो है वो क्योंकि 1:1 में ये बन रहा है, तो जितना ये डिसॉल्व हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, उतना ही ये अपीयर हो रहा है, बन रहा है, राइट। ये भी इतना ही बन गया। उसके बाद में फाइनल में जो है ये यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि सारा का सारा उधर चला गया। और ये जो है आपका 0.003 m और 0.003 m ये आपका Cl नेगेटिव बन गया। अब इस पूरे सिस्टम में बच्चों अगर हमको ये पूछे कोई कि टोटल H पॉजिटिव कितना है, तो H पॉजिटिव दो जगह से आ रहा है, एक तो वाटर से आ रहा है और एक HCl से आ रहा है, राइट। वाटर से आ रहा है आपका 10⁻⁷ और HCl से आ रहा है 0.003। तो टोटल अगर हम यहाँ पे H3O पॉजिटिव निकालेंगे बच्चों, तो 10⁻⁷ जो वाटर से आया प्लस 0.003 जो आपका HCl से आया। इसमें कौन सी वैल्यू इग्नोर करनी है आपको? 10⁻⁷, क्योंकि वो बहुत कम है। यानी कि टोटल आपका जो H पॉजिटिव आ गया वो 0.003 m आ गया, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? pH का फॉर्मूला लगाना है। pH -log of H3O positive, और ये आ गया आपका -log of 0.003 को आप और लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻3, राइट। तो यहाँ पे जब हम इसका लॉग निकालेंगे, लॉग टेबल खोल लीजिए फटाफट, राइट। तो ये हो गया -30 को 0 में देखिए 0.477 -3, राइट। 3 में से 0.477 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3.000 and 0.477, 1073, 972 and 9452। तो ये आ गया आपका -2.523। मतलब ये सब्ट्रैक्शन सही है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? प्लस 2.523, राइट। अब ये प्लस का साइन मैथमेटिकल साइन है, पीएच में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो क्योंकि हमने इसका यहाँ पे प्लस माइनस यूज हुआ था इसलिए प्लस आ गया। अदरवाइज वी कैन सिंपली मेंशन इट एज 2.523 एज योर फाइनल आंसर, राइट। इसमें कुछ नया नहीं है बच्चों, जो किया था कल बिल्कुल वैसे का वैसे ही हमने किया है, राइट।
राइट। देखिए इसमें दे रखा है बच्चों 2 grams of thallium hydroxide, 2 grams of TaOH is dissolved in water to give 2 liter of solution, राइट। तो बच्चों केवल एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा बढ़ गया है, बाकी सब चीज वैसे के वैसे ही है। क्या हमको मोलैरिटी जो है वो कैलकुलेट करनी होगी, यानी मोल पर लीटर हमको खुद कैलकुलेट करके दिखाना होगा, राइट। सो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर ऑफ थैलियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है बच्चों। मोल कैसे निकालते हैं? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, राइट। अब मास इन ग्राम तो दे रखा है 2 ग्राम। एग्जाम में आपको बच्चों थैलियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास मिलेगा। इसमें भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मोलर मास तो मालूम ही है आपको, ऑक्सीजन का 16, राइट। ABCD से चलिए GHIJK LMNO PQRST 204.37, यानी कि थैलियम हाइड्रोक्साइड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 204.37 जो हो गया थैलियम का, ऑक्सीजन का हो जाएगा बच्चों 16 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, राइट। इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 37, 6 4 10 और 11 का 1 हाथ से लगा 1 2 और 221.37। चेक करिए सही है। तो इसको आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया बच्चों, ये आ गया आपका मास इन ग्राम इज 2 divided by 221.37 divided by वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। ये आपका मोल पर लीटर कंसंट्रेशन आ गई। एक बार ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, फिर आपको क्या करना है, सेम जो अभी मैंने सिखाया था, वाटर का कंसंट्रेशन लिखिए आप, आदत में रखिए, राइट, कि वाटर का 10⁻⁷ आ गया। थैलियम हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन बना देंगे, राइट, कि TaOH साइन ऑफ रिवर्सिबल Cl पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जो कंसंट्रेशन यहाँ आएगी वही OH की यहाँ आएगी, बट आपको इनिशियल चेंज और फाइनल का चार्ट बनाइए आप, राइट। फिर उसके हिसाब से आप पहले POH निकालेंगे, फिर इसका pH वैल्यू निकालेंगे। तो पहले कॉपी करने से पहले इतना बता दीजिए, लग रहा है कि इसके बाद फिर कर लेंगे? यस सर। चलो राइट। अब इसके आगे की प्रॉब्लम एक बार वर्बली सॉल्व करने की कोशिश करिए। 0.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब बताइए कि यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा इस फॉर्मूले में, बताइए। मास इन ग्राम कितना आएगा? 0.3 ग्राम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकाल सकते हैं, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम का 40, 2 ऑक्सीजन लगेंगे तो 32 हो गया, 2 हाइड्रोजन लगेंगे तो 2 हो गया, ऐड किया तो 4 4 3 7
ये हो गया, यानी कि यहाँ पे आपका 221 जो लगाया था ना उसकी जगह आप लगा देंगे 74 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 500 मिलीलीटर, तो कितना लिखेंगे 0.5 लीटर। और एक चेंज है क्या, इक्वेशन ये नहीं बनेगी बच्चों, इक्वेशन बनेगी CaOH sin of reversible Cl2 positive 2H, यानी यहाँ पे जो भी है बच्चों उसका डबल जो है वो OH निगेटिव होने वाला है। ये सब चीज जगह आप गलती करते हो और गलती जब ही हटेगी जब आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे, राइट। जब आप अकेले अपनी बुक के साथ में अपना कॉपी पेन लेके बैठते हो, लर्निंग तभी होती है, ना वीडियो देखने से होती है ना क्लास में बैठने से होती है, जब हम अपने हाथ से कर लेते हैं और फिर जो सेटिस्फैक्शन होता है कि वाह मैंने 2 बार गलत किया, तीसरी बार मुझसे सही आ ही गया, तब आप एग्जाम के लिए तैयार हो। वरना क्या बच्चे बोलते हैं कि सर जब आप समझाते हैं तो समझ आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मेरे इलेक्शन के बाद में जो आपका काम था वो आपने किया ही नहीं। तो आप कब कर रहे हो एग्जाम में वहां पे आप प्रिपेयर नहीं हो। ओके, विल टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें एक और है डी पार्ट, ठीक है। डी जो है वो मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन अच्छा यही हो बच्चों कि कल करके लाओ इसको, राइट। और उसके बाद में अपनी डिफिकल्टी डिस्कस, you'll be doing it. Now we are starting with today's lesson. Okay, calculating pH for a weak acid, right? Also बच्चों we can write one more heading, topic is same, discussion is same, okay, finding dissociation constant of weak acid Ka। वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट या वीक एसिड का पीएच, इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं। अभी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मिलवाता हूं HA से। HA कौन है? HA एक वीक एसिड है। ये एक जनरल फॉर्मूला है, चाहे HCl हो, HNO3 हो, H2SO4 हो, जो भी एक सिंगल प्रोटॉन देने वाले एसिड है जो एक H पॉजिटिव देते हैं, उस सब का हमने फॉर्मूला जो है वो HA से एक्सप्रेस करा, राइट। HA को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये क्या देने वाला है? H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, राइट। ये क्या है बच्चों? ये वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब क्या है? जितना कंसंट्रेशन आप यहाँ लेंगे, यानी आप लिखिए इनिशियल, चेंज और फाइनल। मानिए मैंने C मोल पर लीटर यहाँ पे लिया, बिगिनिंग में डाला, राइट। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक। तो क्या मैं चेंज में -C लिख सकता हूँ? क्या पूरा का पूरा HA उधर जाने वाला है क्या? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये वीक है। वीक का मतलब ये पार्ट ऑफ थोड़ा सा तो HA डिसोशिएट होगा, बाकी सारा का सारा इधर का इधर खड़ा रहेगा, राइट। सो इट मींस दैट यहां से a very small amount जो है वो माइनस हो जाएगी और यहाँ पे वही वेरी स्मॉल अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये C में से जब हम ये वेरी स्मॉल अमाउंट जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा, यानी ऑलमोस्ट C पूरा का पूरा ही होता है, बहुत छोटी अमाउंट जो है वो उधर जाती है, और ये वेरी स्मॉल अमाउंट और ये वेरी स्मॉल अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ बच्चों हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हम पीएच निकालने के लिए, जैसे अभी तक तो हमारे पास अगर इसकी कंसंट्रेशन होती थी तो हम डायरेक्ट पीएच हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये वेरी स्मॉल अमाउंट है कितनी, क्योंकि उसी की बेसिस पे हम यहाँ पे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन निकाल पाएंगे, तभी जो है वो हमको पता लगेगा कि pH कितना है, राइट।
तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समझना है। आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट तो समझ में आ गया? कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये पूरा डिसोशिएट नहीं होगा। अब कुछ नहीं करना है, बस ये वेरी स्मॉल अमाउंट पे फोकस करना है कि कितना है, राइट। मानो बच्चों हमारे पास में ये 1 मोल पर लीटर है, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 1 में से 0.1 जो है ये चला गया, राइट। तो यहाँ पे कितना हुआ? प्लस 0.1 एंड प्लस 0.1। यहाँ बचा कितना? 1 माइनस 0.1 और ये हो गया आपका 0 प्लस 0.1 यानी कि 0.1, 0 प्लस 0.1 यानी 0.1। तो ये अगर हमको पता हो कि ये एक में से 0.1 अगर डिसोशिएट होता है और किसी दूसरे केस में यहाँ पे 2 लिखा, तो हम इसको 0.2 कर देंगे या नहीं कर देंगे? अगर यहाँ पे 5 लिखा हो तो हम इसको 0.5 कर देंगे ना। यानी हमें केवल अब ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसका परसेंटेज डिसोसिएशन क्या है, ये 1 में से कितना डिसोशिएट होता है या 100 में से कितना होता है। अब मानो किसी ने कहा कि भाई ये एसिड HA का 1% ही डिसोशिएशन होता है, यानी जितना लोगे उसका 1% डिसोशिएट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 100 में से 1 होता है तो जितना दे रखा है उतने में से कितना डिसोशिएट होगा। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम कहते हैं अल्फा, ये कैलकुलेट करते हैं। 100 में से डिसोशिएट होना है तो वो परसेंटेज टर्म से काम चल जाता है, और 1 में से करना हो यानी रेशो हमें आउट ऑफ 1 चाहिए तो उसको हम कहते हैं अल्फा। ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन। यानी अगर किसी का हमको मालूम है कि इसका 5% डिसोशिएट होता है, बच्चों सुन रहे हैं ना, कितना होता है? 5%। तो उसका अल्फा कितना होगा? 5 डिसोशिएट हुआ और कितने में से? 100 में से। तो 5/100, 5/100 will be how much? 0.05, राइट। तो अल्फा कुछ नहीं है, अल्फा जो है वो आउट ऑफ 1 कितना डिसोशिएट हो रहा है, यानी परसेंटेज में बताया तो आउट ऑफ 100 बताया, और अल्फा में बताया तो वो आउट ऑफ 1 बताया। तो यहाँ पे अगर अल्फा क्लियर हो गया बच्चों तो अब वापस आ जाते हैं इसी चार्ट पे। मानो कि बच्चों C मोल पर लीटर है, ये 0 है, 0 है, तो कितना डिसोशिएट होगा? इसका अल्फा हमको मालूम है, जितना भी है, बट अल्फा वैल्यू हमको मालूम है। तो ये होता है C अल्फा। C अल्फा क्यों? 1 में से अल्फा, तो 2 में से 2 अल्फा, 3 में से 3 अल्फा, C में से C अल्फा। तो C कोई नंबर है जो न्यूमेरिकल दे रखा होगा तो हमें बता देंगे कि भाई इतना है ये, तो और अल्फा मालूम है ऐसे निकाल लेंगे, या दे रखा होगा तो ये C अल्फा हो गया। यहाँ पे ये H पॉजिटिव कितना हो गया आपका? प्लस C अल्फा। ये A नेगेटिव कितना हो गया? C अल्फा। ये फाइनल कितना हो गया? C माइनस C अल्फा, और ये हो गया C अल्फा, ये हो गया C अल्फा, राइट। अब इस पूरे चार्ट की हेल्प से हम इसका K एक्सप्रेशन अल्फा के टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट। कैसे लिखेंगे? तो ये फॉर्मूला नोट किया ना आपने, राइट। K क्या होता है बच्चों? K इज इक्वल टू H पॉजिटिव टाइम्स A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। ये सारी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस तो चाहिए ना, तो बताओ इसमें क्या मैं ये वाला वैल्यू लिखूं या बीच वाला लिखूं या लास्ट वाला लिखूं? अभी इतना तो क्लियर है ना। तो यहाँ पे H पॉजिटिव कितना है? C अल्फा, राइट। A नेगेटिव कितना है? C अल्फा, और HA कितना है? C माइनस C अल्फा, राइट। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देंगे तो क्या हो गया आपका? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा, राइट। कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? C से स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो ये हो गया आपका C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। दिस इज द Ka expression in terms of alpha for a weak acid.
राइट? तो क्या बच्चों? यस सर। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये रब कर रहा है। इसको क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है कि वीक एसिड का डिसोसिएशन जो है वो कम होता है या ज्यादा होता है? कम, है ना? लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव, अल्फा कम वैल्यू होगा, राइट? तो अल्फा अगर कम है तो 1 माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू 1 हो सकता है या नहीं? जैसे 1 में से मैंने 0.001 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आएगा? 0.999, which is almost as good as 1. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फॉर वीक एसिड, फॉर very weak acid, alpha is very less, 1 minus alpha is nearly equal to 1. So Ka में C alpha square divided by 1 minus alpha की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ? यस सर। तो ये हो गया K is equal to C alpha square, right? Ka is equal to C alpha square. ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होता है, ज्यादातर हम इसी को न्यूमेरिकल में यूज करते हैं जिससे कि हम जो भी अननोन टर्म है वो। बच्चों पेज नंबर 220, प्रॉब्लम नंबर 7.18, पेज नंबर 220, प्रॉब्लम नंबर 7.18। राइट, देखिए बच्चों, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF is 3.2 into 10 raised to minus 4. Ka for HF is given as 3.2 into 10 raised to minus 4. Calculate the degree of dissociation of HF. Calculate alpha of HF. Question mark. Degree of dissociation का मतलब alpha. In its 0.02 m solution, यानी C is equal to 0.02 m solution, इसका concentration दे रखा है 0.02. Calculate the concentration of all species present, H3O positive, F negative and HF. H3O positive, HF और क्या है? F negative, right? इन सब का concentration भी आपको निकालना है, राइट? और कुछ पूछा है? एंड इट्स पीएच। पूरा एक बड़ा प्रॉब्लम है, अगर ये आ गया तो 5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। बहुत सारी चीजें इसमें आपको सॉल्व करनी है, राइट? स्टार्ट करें बच्चों। कोई डेटा ऐसा है जो आपको लग रहा है कि सर ने कैसे लिख दिया, मुझे नहीं पता। HF है, K दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है, राइट? अल्फा पूछा है आपको, तो सबसे पहले अल्फा से शुरुआत करते हैं। अल्फा का सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या था? K is equal to C alpha square. Alpha is equal to under root of Ka divided by C. इसको समझ आ गया? K कितना दे रखा है? 3.2 into 10 raised to minus 4 divided by C, which is 0.022 into 10 raised to minus 2. Clear? का स्क्वायर रूट को बच्चों रेज़ टू 1/2 भी लिखते हैं, ओके? ये हो गया आपका। मैं इसका थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा। 3.2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 32 into 10 raised to minus 5 divided by 2 into 10 raised to minus 2. 2 से 32 कैंसिल हो गया, कितने आए? 16, और माइनस 2 ऊपर गया तो कितने हो गए? +2। तो ये हो गया आपका 16 into 10 raised to minus 3 raised to 1/2. क्लियर? अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बताओ बच्चों? चलो, लॉग टेबल की हेल्प से हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जो बता रहा हूँ अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि करना तो आप ही को है। लॉग टेबल मिलेगी एग्जाम में, ओके? टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड, टेकिंग log of both the side। तो ये हो गया आपका log alpha is equal to log of full, right? यानी log of this full thing, which is 16 into 10 raised to minus 3। 16 की जगह 1.6 लिख दूं बच्चों, तो ये 1.6 का मतलब हो गया 10 raised to minus 2। तो
रेज टू 1/2। ये हो गया। जब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारे बच्चे, तो क्या होगा ये log अल्फा इज इक्वल टू 1/2, जो भी रेज टू होता है बच्चों वो सामने आ जाता है, इज इक्वल टू log 1.6, राइट। देखिए 16 जीरो में देखिए अपना 2041, ये आगे आपका डेसिमल यहाँ, राइट। बच्चों अगर मैं 16 का देखता ना तो 1.2041 लिखता, और 160 का देखता तो 2 पॉइंट लिखता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल में एडजस्ट हो जाता है, राइट। 10⁻²- कितना हो गया माइनस, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आया आपका 2 में से 0.2041, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9, 7, 1 पॉइंट, और इसको 2 से डिवाइड कर देना, ये हो गया आपका 1/2, दिस इज माइनस ऑफ 1.7959, 2 से डिवाइड करिए, 2 8 द 16, और ये हो गया आपका 19, तो 2 9 18, 15 2 7 15, फिर 9 और फिर 5, छोड़ दो उसको, ठीक है। और दिस इज 0 पॉइंट, और ये माइनस है, राइट। कोई प्रॉब्लम? अभी खत्म नहीं हुआ है। ये log अल्फा का वैल्यू है, राइट। हमको चाहिए अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा इज इक्वल टू एंटी ऑफ 0.8979, राइट। 8979 का एंटी लॉग हमको लेना है, ले ले बच्चों। और ये है आपका माइनस का है, बोलना माइनस का है, तो पहले तो माइनस का एंटी लॉग टेबल हमारे पास है नहीं, इसको रब करूंगा बीच का, तो क्या करते हैं इसको, अल्फा इज इक्वल टू एंटी ऑफ, दिस इज माइनस 0.8979 प्लस 1 माइनस 1, इसको हम 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मैथमेटिकली इट इज स्टिल द सेम। माइनस 1 0 में ऐड हो गया, तो ये आ गया आपका 1 बार, और प्लस 1 में से ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि इसी की वैल्यू देखनी है और नेगेटिव का वैल्यू हमारे पास था नहीं एंटी लॉग टेबल में, तो इसलिए हमने इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 8 9 7 9 10 9 1 9 7 2 9 9 0 एंड दिस इज 9 8 1, ये आ गया आपका 1 0 2 1, राइट। अब आपको एंटी लॉग टेबल देखिए बच्चों, 10 का 2 में वैल्यू देखिए, एंटी लॉग टेबल। अब बेटा एंटी लॉग में, लॉग में नहीं एंटी में, फिर से बोलिए 1262, 10 का 2 में 1265, और बच्चों थोड़ा सा और आगे निकल जाइए, 1 का मीन डिफरेंस देख लीजिए, 0 है, 0 ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 1265। देखो बच्चों लास्ट स्टेप आ रहा है, देखो 1 बार का मतलब हो गया 10⁻⁻1, 1265 का मतलब हो गया 1.265, माइनस 1 से और मल्टीप्लाई करते हैं 0.1265, ये इसका अल्फा वैल्यू आ गया, राइट। एक बार बुक से आंसर चेक कर लो, फिर इसको दोबारा से रिपीट कर लेंगे। अल्फा कितना दे रहे हैं? 0.12। चलो ठीक है, वैसे तो वीडियो में भी आ गया है, पूरा लिखा भी है, 2-4 बार और भी देख सकते हो, बट फिर भी जो पर्टिकुलर स्टेप आप अब काफी सारी चीजें हमने केवल एक ही आंसर कराया अभी इसमें, अल्फा 0.12, राइट। बाकी चीजें निकाल ली हैं, रब कर दूं। अगर जंगल में शेर है तो 2 बातें होंगी, या तो शेर आपको खा लेगा या आप शेर से जान बचा लोगे, राइट। तो ये शेर ही है बच्चों, इसके लिए आपको उतरना ही पड़ेगा, आपको इससे लड़ना पड़ेगा, और लड़ना कैसे, बहुत सिंपल है। पेन लीजिए, कॉपी लीजिए,
पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जहाँ अटक जाओ वीडियो देख लो या कॉपी में देख लो, फिर से इसको सॉल्व कर लो, राइट। एक बार में 2 बार में हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम और मार्क करवा दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करोगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, एग्जाम में आएगा फटाक से आंसर कर दो। फिर देखो कितनी सारी चीजें आपने और एक्स्ट्रा सीखी, लॉग सीखा, एंटी लॉग सीखा। ये लॉग और एंटी लॉग मन में क्यों लगाए? इसलिए कि कैलकुलेटर ना हो तो हम बड़े नंबर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो वरना हमें स्क्वायर रूट निकालने में कितनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमने उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसको रेज़ टू 1/2 करके हमने उसको सॉल्व कर दिया, राइट। ठीक, अब आते हैं बाकी चीजों पे बच्चों। पूरा इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। दिस इज योर्स HF प्लस H2O, राइट। यानी HF को पानी में घोला तो क्या बनेगा? दिस इज H3O पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, राइट। स्टार्ट करें। इनिशियल, चेंज और फाइंड। तो इनिशियल क्या है? HF का वैल्यू 0.02 कहाँ दे रखा है? ये राइट। वाटर का वैल्यू इग्नोर कर रहे हैं, प्योर लिक्विड है। H3O जितना बन रहा है वो सब HF से आ रहा है, जबकि रियलिटी है थोड़ा सा इतू सा 10⁻⁷ वाटर से भी आ रहा है, लेकिन अभी वो इनसिग्निफिकेंट है। मैं आपको आज एक ऐसी प्रॉब्लम भी बताना चाहता हूँ, अगर टाइम अलाउ हो, जब हमें 10⁻⁷ भी कंसीडर करना पड़ता है, राइट। बट पहले थोड़ा आप तो बढ़िए बच्चों, आगे 0.02 m और ये हो गया 0 and 0, राइट। फिर चेंज कितना हुआ? माइनस बोलो C अल्फा। तो C अल्फा का वैल्यू तो मालूम है ना, 0.02 इंटू 0.1, ये माइनस हुआ ना बच्चों, और प्लस भी यही होगा। और F नेगेटिव कितना हो गया? सेम, राइट। सारे आंसर इसी लाइन में आ गए आपके, देखो, राइट। फिर ये कितना हो गया आपका? दिस में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी 0.02 माइनस 0.02 इंटू 0.12, और ये आपका दिस ऐड हो जाएगा बच्चों। तो 0.02 इंटू 0.12 और दिस इज 0.02 इंटू 0.12। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई को लिखा आपने C अल्फा C अल्फा C अल्फा C माइनस C अल्फा, क्योंकि जितना था उसमें से इतना चला गया, तो बचा कितना? इनिशियल माइनस चेंज, राइट। सॉल्व कर ले बच्चों। तो यहाँ पे HF कितना आया इक्विलिब्रियम में? HF आ गया आपका 0.02 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? अच्छा 0.02 इंटू 24 इंटू 10⁻⁴। भैया ऐसे करके लिख सकते हैं 0.002, अच्छा एक और या 24, तो सब्ट्रैक्ट हो ही जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका 10 4 6 9 2 7, ये हो गया 1 और ये 0, यानी HF का वैल्यू आ गया आपका 0.0176। एक बार चेक कर सकते हैं बुक से, सेम। अब उसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि H3O बताइए। H3O कितना हो गया? 24 इतना ही है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 24 ना लेके बच्चों मैं इसको लिख देता हूँ 2.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। इसको भी चेक कर लो, सेम आंसर है। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट पूछा F नेगेटिव कितना है? 2.4 इंटू 10⁻³ राइट।
लास्ट में एक चीज बची है, वो है pH। वो भी अभी सॉल्व करते हैं। आपने कॉपी कर लिया? तो आपको अब तो समझ आ रहा होगा ये मैं इस चार्ट पे इतना फोकस क्यों कर रहा था शुरू से, क्योंकि कहीं तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, कहीं है। तो आदत एक बार अच्छी पड़ जाए तो फिर पड़ी जाती है। Now coming for pH. pH is equal to minus log of H3O positive। क्या हमारे पास H3O positive की वैल्यू है? कितनी है? 2.4 माइनस, राइट। ये हो गया आपका माइनस 24 को 0 में देख लो बच्चों, लॉग में 802, तो ये 0.3802 माइनस 3, राइट। 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, 0.3802 10 to 8 9 9 1 936, so 2 point, ये माइनस का आएगा और देयर इज अ माइनस आउटसाइड, so it will be 2.6198 or you can say 2.62 answer। लास्ट आंसर भी चेक कर लो, इज इट करेक्ट? यस सर। चलो, स्टार्टिंग फ्रॉम 48 to 57, ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, वो लिखो। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड pH of 10 raised to minus 8 and HCl solution, right? Find pH of 10 raised to minus 8 and HCl solution, HCl, right? तो बच्चों स्टार्ट करें। वाटर लिखिए, H2O प्लस H2O साइन ऑफ रिवर्सिबल, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। दिस इज 10 raised to minus 7 10 raised to minus 7 मोल पर लीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। HCl लिखिए, HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। दिस इज, देखें स्टार्टिंग, स्टेज एंड फाइनल। तो स्टार्ट कितना होगा? 10 raised to minus 8 0 0, चेंज कितना हो गया? minus 8 10 raised to minus 8 10 raised to minus 8, ये हो गया आपका 0 10 raised to minus 8 10 raised to minus 8, हो गया। अब बताइए बच्चों कि टोटल, यहां तक हम लोग साथ में हैं या नहीं है? टोटल H3O पॉजिटिव कितना होगा? 10 raised to minus 8, ये HCl से आया। 10 raised to minus 7 वाटर से आया। लेकिन हम क्या करते थे बच्चों? हम इस -7 को इग्नोर करते थे क्योंकि अदर वैल्यू बहुत बड़ी होती थी ना। यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तभी HCl की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी। अदरवाइज ये बच्चों HCl आपको ऐसा आएगा जैसे कि ये एसिडिक है ही नहीं, राइट। सो वी आर नॉट इग्नोरिंग इट ऑल द टाइम, व्हेन दे बोथ आर एप्रिशिएबल वी हैव टू कंसीडर बोथ ऑफ देम, राइट। कैलकुलेट करें इसको, और कैसे करेंगे? दोनों को हम क्या करते हैं? दिस इज 1 into 10 raised to minus 8 and plus इसको कर देते हैं 10 into 10 raised to minus 8, राइट। फिर ऐड किया तो ये हो गया 11 into 10 raised to minus 8, आ गया ये? यस सर। अब 11 का जरा फटाफट pH देख लो। pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ
11 into 10 raised to minus 8। हाँ बताओ कितना हुआ 11 का 0 में? 0.0414 राइट। सो एक प्लेस के बाद में आपको डेसिमल लगा देना 0.0414 यही तो है ना राइट। अब क्योंकि ये दो डिजिट का देखा है ना तो ये 1 पॉइंट आएगा 1.0414 एंड माइनस 8 राइट। 8 में से सब्ट्रैक्ट कर लो इसको 9। ओके सो थैंक यू वेरी मच। इसमें ये इक्विलिब्रियम गेनिंग करता है इस रिएक्शन में रिवर्सिबल साइन लगाते हैं HCl ये इक्विलिब्रियम है तो नीचे HCl ये जैसे फाइनल में HCl 0 होता है तो हम रिवर्सिबल साइन लगाते हैं। बेटा सच्चाई ये है कि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी इतू सी बचती है, लेकिन उसको हम कैसे फाइंड आउट करें, इसलिए हम 0 बना देते हैं। 100% दुनिया में कुछ नहीं होता।